नमस्कार, मैं दीपक। आज आप सबके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है हापुड़ ज़िले की, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे एक मस्जिद के अंदर एक हाफिज़ द्वारा एक 14 साल की लड़की का रेप किया गया और ये रेप की घटना कई दिनों से चल रही थी। जब एक दिन उस लड़की ने मदरसे में जाने से मना किया तो घर वालों ने कारण पूछा और कारण पूछने के बाद जब लड़की उदास हो गई और घबरा गई, रोने लगी, तो घर वालों ने प्यार से उससे पूछा कि बताओ क्या बात है। तो फिर लड़की ने सारी बात बताई। हुआ कुछ यूँ कि कुछ महीने पहले वो लड़की उस मदरसे में पढ़ने जाती है। उसी मदरसे में एक कमरा बना था। हाफिज़ उस मदरसे का, जिसका नाम वसीम है, वो उस लड़की से कहता है कि तुम उस कमरे से जाओ तो कुछ किताबें लेती आओ। वो लड़की वो किताब लेने जाती है, पीछे से भी जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कुकर्म करता है और उस कुकर्म का ये आपत्तिजनक हालत में वीडियो भी बनाता है। उसके बाद इसकी जैसे आदत सी हो जाती है, जैसे हर अपराधी की होती है, वो ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है और बार बार उस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पे प्रसारित करने की धमकी देकर इस लड़की के साथ बार बार दुष्कर्म करता रहता है। कुछ दिन बाद ये लड़की मदरसा जाने से मना कर देती है। घर वाले कारण पूछते हैं तो वो घर वालों को कारण बताती है। वो ये भी बताती है कि ये व्यक्ति ऐसा 6 लड़कियों के साथ और कर चुका है, वो जिनमें से ज़्यादातर लड़कियां नाबालिग थीं। खैर, घर वाले लड़की के कहने पे उस मदरसे में जाते हैं। वो जो हाफिज़, जिसका नाम वसीम है, उससे सारी बात पूछते हैं तो उसका दुस्साहस देखिए, वो लड़की के घर वालों को ही धमकाता है कि अगर आप लोगों ने केस किया तो मैं तुम सबको जान से मार डालूँगा। उसके बाद घर वाले पुलिस का सहारा लेते हैं, थाने में जाते हैं और उसके खिलाफ़ एफआईआर कराते हैं। घटना को सुनते ही पुलिस हरकत में आती है और वसीम को पकड़ के जेल भेजती है। आज की घटना देखा जाए तो ऐसे है कि जैसे मदरसे में 14 साल की लड़की के साथ उसने बलात्कार किया और लड़की घर वालों से इतने दिन से नहीं बता रही थी। तो घर वालों को भी ये सोचना है कि आखिर क्या इसका कारण है कि लड़के अपनी बात उनसे शेयर नहीं कर पाते। तो सोचने की ज़रूरत घर वालों को है कि लड़कों के हैं उनके या लड़कियों के हैं उनके, ये घर वालों को डिसाइड करना होगा। दूसरी बात कि जिस मदरसे में वो पढ़ने जाती थी, उस मदरसे का रेगुलर चेकिंग क्यों नहीं हुआ और वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा था और वहाँ के जो बच्चे थे उनकी काउंसलिंग क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो 6-7 बच्चों के साथ ऐसा कर चुका था। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं केवल मदरसे में नहीं होती। ये मदरसे, मंदिर, मस्जिद, हर जगह पे ऐसे दुष्ट होते ही हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, एक खेल की एकेडमी चलाता था, वो वहाँ पे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया। फिर कोचिंगों में ऐसा देखने को मिला है कि एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे लड़कियों को बुलाते हैं, फिर उनके साथ कुकर्म करते हैं। स्पोर्ट में भी ये चीज़ देखने को मिली है, हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दो बातें जो हमको याद रखनी है वो ये कि कभी भी किसी संस्था में आप अकेले ना जाएं। आपके साथ कोई गार्जियन हो, उसके साथ जाइए। कोई आपसे ये कहता है कि ठीक है आज तुम एक्स्ट्रा क्लास ले लो, या फिर आज मेरे साथ यहाँ चल चलो, स्कूल का कुछ काम है या कोचिंग का कुछ काम है, कुछ लाना है, तो उसके साथ जाने से साफ मना कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। उस जगह जाने से बचिए जहाँ पे आप अकेली जा रही हैं, उस अपरिचित के साथ। वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपका स्पोर्ट मास्टर हो सकता है, वो मदरसे में पढ़ाने वाला हो सकता है, वो स्कूल में पढ़ाने वाला हो सकता है, वो मंदिर का पुजारी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। उसके साथ अकेले जाने से बचे, कोशिश करें कि आपका गार्जियन साथ हो।
और इस प्रकार के जो लोग हैं, कानून तो उनको सज़ा देगी, साथ ही साथ समाज भी उन्हें सज़ा दे। उन ऐसे लोगों को समाज से निष्कासित कर दे हमेशा के लिए, उनका हुक्का पानी बंद कर दें और उनसे किसी प्रकार का कोई संबंध ना रखें, क्योंकि ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। अब उस बच्ची के बारे में सोचिए, उसके मानसिक पटल पे जब तक वो इस दुनिया में रहेगी ये घटना छपी रहेगी, वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कुछ दरिंदे हैं जो खुली साड़ की तरह घूम रहे हैं और इन दरिंदों की भेंट ये मासूम बच्चियाँ चढ़ जाती हैं। जो गार्जियन हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। जैसे सरप्राइज़ विजिट कर दें या फिर बच्चे को काउंसलिंग करें, प्यार से पूछें कि बेटा आज तुम्हारे साथ तो स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, स्पोर्ट्स सीखने गई थी वहाँ पे क्या हुआ, टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास क्यों बुलाया, एक्स्ट्रा क्लास में तुम्ही को अकेले क्यों बुलाया, कोई और बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, इस प्रकार की। तो ये सब घटनाएं रुक सकती हैं। उम्मीद है इस घटना में कानून अपना काम करेगा और पीड़िता को उचित न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।